Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Huma Asim and you are watching my channel Learn with Huma. Hope my all viewers are very fine. आज आपको मेरे थंबनेल से आइडिया हो गया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट शेड्स या लैंग्वेज के अंदर आपका जो स्टाइल होता है उसको शेड्स एंड टोन्स कह लें, स्टाइल कह लें, उसके ऊपर हमने आपसे बात करनी है। जो स्टाइल लैंग्वेज के अंदर है वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर नहीं होता, बल्कि अगर आप देखें तो आप जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप उर्दू इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप पंजाबी इस्तेमाल कर रहे हो, वो लैंग्वेज कभी भी आप फ्लैटली नहीं बोलते, आप कभी भी उसे फ्लैटली यूज़ नहीं करते। आपको उसके अंदर वोकेबलरी भी ऐड करते हैं, आपको उसके अंदर शेड्स एंड टोन्स भी ऐड करने पड़ते हैं, आप उसको स्टाइल भी ऐड करना पड़ता है, तभी जाके लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर जो है आप उसको उसका एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं। तो लैंग्वेज जो है उसको एक्सप्रेस करना सिर्फ वोकेबलरी का काम नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आपको एक्सप्रेशन भी डेवलप करना पड़ता है। मेरी आज की वीडियो करने का ये मकसद है कि आप लोग, चूँकि वोकेबलरी मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियोस अपनी शेयर की हैं, जिसके अंदर आई होप सो कि आपने अब स्मॉल सेंटेंसेस जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे। आपने उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस पे भी आपको मतलब वीडियो अपलोड की है, जिसके अंदर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाना शुरू कर दिए होंगे। तो इस स्टेज के ऊपर मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरी है कि आपको ये भी पता हो कि आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने शेड्स एंड टोन्स कैसे ऐड करने हैं, आपने अपनी लैंग्वेज में स्टाइल कैसे ऐड करना है, ताकि आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो आप इंग्लिश स्पोकन को लर्न कर रहे हैं, और आपकी कोशिश है कि आप इसको कॉन्फिडेंटली जो है वो सीख सकें, इसको समझ सकें और इसको बोल सकें, तो उसके लिए आपको शेड्स एंड टोन्स और स्टाइल्स इन लैंग्वेज भी ज़रूरी उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको इसको समझना है कि इसकी क्या ज़रूरत है और आप इसको कैसे अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी इंग्लिश को छोड़ के अगर आप अपनी बाकी लैंग्वेज भी देखें, तो आप उसके अंदर भी कोई भी हैरत की बात हो, या कोई खुशी की बात हो, या कोई सरप्राइजिंग बात हो, या आपने किसी से कुछ पूछना हो, तो आप बिल्कुल फ्लैटली नहीं पूछते। जब आप फ्लैटली गुफ्तगू करते हैं तो उस लैंग्वेज को हम फ्लैट गुफ्तगू, मतलब फ्लैट आपकी स्पीच बोलते हैं, और उसके अंदर आपका कोई टोन नहीं होता, कोई शेड नहीं होता, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, वो बिल्कुल एक फ्लैट लैंग्वेज कहलाती है। जैसे कि आपने किसी से पूछा आप कैसे हैं, तो आपने उससे पूछ लिया कि आप कैसे हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट महसूस नहीं हो रही। लेकिन अगर आपने इसी तरीके को, इसी पूछने को थोड़े से अच्छे तरीके से पूछ लिया आप कैसे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उससे, आपकी अटैचमेंट है, आपकी उसके साथ कोई मतलब एफिलिएशन है, जिससे आप उससे मोहब्बत से पूछ रहे हैं आप कैसे हैं। तो इसी तरह जो आप इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी इसी तरह से आपको शेड्स एंड टोन्स एंड स्टाइल्स डालने पड़ते हैं, ताकि जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसको आपकी फीलिंग्स का अंदाज़ा हो, आपके इमोशंस के साथ वो अटैच हो, और आपको आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो एक्सप्रेशन है, वो फुल ऑफ इमोशंस कहलाए, और वो आप इम्प्रेसिव भी बनेगा। जब आपकी लैंग्वेज के अंदर इमोशंस अवेलेबल होंगे, आपके अंदर स्टाइल अवेलेबल होगा, आपको एक अटैचमेंट भी फील होती है, उससे एफिलिएशन भी फील होती है, और आपकी स्पोकन लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें एक इंप्रेशन डेवलप होता है, और वो अट्रैक्टिव भी होती है। तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर अट्रैक्शन यूज़ करने के लिए, अपने स्टाइल को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाने के लिए आपको ये स्टाइल्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने किसी से पूछा, आज हम एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ ये शेयर करेंगे, और अगर मेरे किसी व्यूवर को ये लगे कि ये वीडियो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेरी कोशिश ऐसी बिल्कुल नहीं होती मैं किसी भी किस्म का मुश्किल कंटेंट आपके साथ डिस्कस करूं। मेरी अभी कोशिश यही होती है, क्योंकि मैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपको लेके चल रही हूं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं भी आपको सिंपलेस्ट वे के अंदर चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब करूं। लेकिन बिलीव मी कि ये जो चीज़ अगर आप अपनी लैंग्वेज में ऐड नहीं करेंगे, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रेसिव नहीं होगी, वो फ्लैट लैंग्वेज कहलाएगी। अगर किसी को मेरी बात समझ में ना आए, तो वो प्लीज़ बार बार मेरी वीडियोस को रिपीट करके देखें, और मेरे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं, मुझे फ़र्दर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ़र्दर उन स्टेप्स के ऊपर मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँगी, ताकि आपको अच्छी तरह से हर चीज़ गाइड हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप इसे प्रॉपरली देखेंगे, पूरी मेरी वीडियो को देखेंगे, हर स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट जो है वो नहीं लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप जैसे किसी से पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो आपने उससे पूछा सिंपल प्लेन लैंग्वेज में, आपने पूछ लिया, सादा तरीके से पूछ लिया, जिसमें आपकी कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हो रही, आपने पूछ लिया हाउ आर यू, इसका कोई इंप्रेशन डेवलप नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने उससे इसी चीज़ को ज़रा सा, थोड़ा सा टोन देकर, थोड़ा सा स्टाइल देकर आपने पूछ लिया हाउ आर यू, तो डेफिनेटली वो भी
जिससे भी आपने ये पूछा है उसको भी ये चीज़ अच्छी लगेगी कि आपने उससे पूछा, और उसको आंसर देना भी जो है वो अच्छा लगेगा, जैसे उसने कह दिया आई एम फाइन, ठीक है। या अगर वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा तो वो कह सकता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। अब आपने किसी से मौसम का पूछ लिया, आज कैसा मौसम है, हाउ इज़ द वेदर टुडे, लेकिन एक इतना इंप्रेसिव नहीं है, आपने पूछा हाउ इज़ द वेदर टुडे, तो डेफिनेटली वो भी आपको उसी तरह का एक्सप्रेशन देगा। अगर उसने कह दिया कि आज गर्मी है, इट्स हॉट टुडे, अगर सर्दी है, इट्स कोल्ड टुडे, लेकिन अगर उसने आपको कह दिया इट्स हॉट टुडे, इट्स कोल्ड टुडे, इट्स रेनिंग, तो आपके मतलब उसके अंदर स्टाइल आ गया, आपका इंप्रेशन डेवलप हो गया, और आपकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी भी लगेगी और सुनने वाले को भी अच्छी लगेगी, और उसको वो रिप्लाई करना भी अच्छा लगेगा। अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिप्लाई भी फुल ऑफ शेड एंड टोन होना चाहिए, फुल ऑफ स्टाइल होना चाहिए, फुल ऑफ फीलिंग्स होना चाहिए, फुल ऑफ इमोशंस होना चाहिए। और अगर आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं तब भी, जैसे आपने किससे पूछा वेयर आर यू, ठीक है, आप मतलब उसके अंदर कंसर्न शो कर रहे हैं ना कि आप कहाँ पर है। अब आपने सीधा पूछ लिया वेयर आर यू, तो वो बिल्कुल उसके अंदर कोई कंसर्न शो नहीं हो रहा, कोई फीलिंग्स शो नहीं हो रही, कोई इमोशंस शो नहीं हो रहा है। आपने उससे सिंपल पूछ लिया वेयर आर यू, तो उसमें आपको इतना इंप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है, ना इंप्रेसिव स्टाइल है। यही चीज़ आपने थोड़ी सी स्टाइलिश करके पूछ ली, आपने पूछ लिया वेयर आर यू, तो वही चीज़ आपकी अच्छी लगी, और उसने आपको बता दिया आई एम इन ऑफिस, ठीक है, आई एम इन ऑफिस, आई एम एट जॉब, ठीक है। तो मतलब उसमें थोड़ा सा इंप्रेशन, कहने का मकसद ये है कि किसी भी ज़ुबान को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम अगर हैरत का इजहार करना है, अगर हमें खुशी का इजहार करना है, अगर किसी की खैरियत पूछनी है, अगर किसी के साथ इमोशंस अटैच हैं, अगर हमने किसी को मतलब एहसास दिलाना है कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम उस लैंग्वेज के अंदर ज़रूर, चाहे वो हम उर्दू में बोल रहे हो, चाहे हम इंग्लिश में बोल रहे हो, चाहे हम पंजाबी में बोल रहे हैं, हमें उसके अंदर जज्बात, एक्सप्रेशंस जो हैं वो लाने पड़ते हैं। जब हमें ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं तो इसका मतलब है कि आप उन चीज़ों को यूटिलाइज करना पड़ता है आपको, और आप उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको इम्प्रेसिव, आपकी जो है लैंग्वेज जो है वो इसी तरह से इम्प्रेसिव बनती है कि आप उसके अंदर शेड्स डालते हैं, आप उसके अंदर टोन्स डालते हैं, आप उसके अंदर अपने एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं, और इस तरीके से जो है वो आपकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रेसिव बनती है। तो सिमिलरली अगर आप इसको यूज़ कर लें कि अगर आपने किसी के साथ कोई सैड डिमाइस हो गया है तो आपने उससे कहा था ओ सैड, ओ वेरी सैड, ठीक है, तो आपने मतलब आपको लगा कि आप उसके साथ इन्वॉल्व हैं, उसके दुख में इन्वॉल्व हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कि ओ वेरी सैड, ओ रियली सैड, ठीक है, इट्स रियली वेरी एम्बैरसिंग, ठीक है। मतलब कोई भी आपने वर्ड इस क्रम के यूज़ कर लिए तो जिसमें आपने कह दिया कि आपको बुरा लगा या उसके साथ बुरा हुआ, तो डेफिनेटली उसको भी फील होगा कि हाँ आप उसके साथ इन्वॉल्व हैं। तो आपका जहाँ भी आपका मतलब लैंग्वेज आप कम्युनिकेट करते हैं उसका ये तरीका होता है, उसका ये वे होता है कि उसके अंदर आप इमोशंस अटैच करते हैं, चाहे आप गुस्से के इमोशंस अटैच करें, चाहे सरप्राइजिंग के वाओ, ठीक है, इट्स ग्रेट, ठीक है। तो ये सारे इमोशंस हैं, जैसे आप उर्दू में कहते हैं अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं व्हाट हैपेंड, हाउ इट इज़, व्हेन इट इज़ हैपेंड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं। तो यही तरीका है कि आप जो छोटी छोटी मतलब सेंटेंसेस बना रहे हैं, अगर आप क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी है, आपने सिंपल सेंटेंसेस बनाना शुरू की है, तो प्लीज़ उसके अंदर आप अपना स्टाइल भी इन्वॉल्व करें, शेड्स एंड टोन्स भी डालें, ताकि आपकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रेसिव हो। इंशाल्लाह ताला फर्दर आप वीडियो जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसके अंदर आपके साथ फर्दर बहुत डिटेल में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफ़िज़।